तल्हा लैपटॉप पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पर रिंग बजती है और रिंग जैसे ही वो उठाता है, वो देखता है, फ़ोन उठाता है तो देखता है कि दादा जान का फ़ोन है। वो फ़ोन उठाता है और बात करता है, पूछता है कि दादा जान आपकी तबीयत कैसी है। तो उधर से आवाज़ आती है, बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। तो वो कहता है कि दादा जान आप हुक्म करिए, क्या बात करनी है, आपकी बातें सर आँखों पर। फिर उसके बाद में दादा जान कहते हैं कि बेटा तुम्हारा और रोशी का रिश्ता अब काफ़ी अच्छा हो चुका है और रोशी तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती है और मुझे पता है कि तुम भी रोशी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो तल्हा कहता है जी दादा जान मैं उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और ये बात बिल्कुल सही है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तभी उधर से रोशी आ जाती है और रोशी तल्हा को बात करते हुए सुनती है दरवाजे के पीछे से। क्या आखिर तल्हा बात क्या कर रहा है। तो दादाजी कहते हैं कि बेटा शारिक की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है और मैं चाहता हूँ कि तुम शारिक को छोड़ दो, क्योंकि शारिक की माँ सच में बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहता कि उसकी माँ उसे देखने के लिए तरस जाए या उसकी तबीयत ख़राब हो जाए या उसे कुछ हो जाए, क्योंकि अभी उसने रोशी की माँ के पास में फ़ोन करा है और कह रही है कि उसके बेटे को बस कहीं से भी ला दो, पता नहीं उसका बेटा आखिर कहाँ चला गया है। तो रोशी ये सारी बातें सुन लेती है और वो एकदम से तल्हा के ऊपर भड़क जाती है और रोशी को वो पुरानी बातें भी याद आती हैं, जब वो पहली बार तल्हा के साथ में अपने घर गई थी। तो कैसे जब वो चाय पर बुलाने के लिए नीचे तल्हा को आती है तो देखती है कि तल्हा और दादा जान कैसे आपस में बातें कर करके हंस रहे हैं और बहुत ही तेज तेज हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वो सारी बातें उसे रिमाइंड हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यही वजह थी कि दादा जान और तल्हा के बीच इतनी अच्छी केमिस्ट्री हो गई और दोनों के दोनों अच्छी बातें कर रहे थे और दादा जान ने तल्हा से मेरी शादी करा दी। आखिर इसीलिए कराई गई होगी क्योंकि वो भी प्लान में शामिल थे, यही वजह थी। तो वो तल्हा से कहती है कि आखिरकार आप हीरो बन ही गए और मुझे पूरे ख़ानदान के सामने बदनाम कर दिया और आप हीरो बन गए मुझसे शादी करके, क्योंकि आप चाहते ही ये थे। तो रोशी को तल्हा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा तफसील से बताना चाहता हूँ। तो इतने में रोशी कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ। तो तल्हा समझ जाता है कि अभी ये कोई बात नहीं समझने वाली है और इसे बताना बेकार है। तो तल्हा कहता है ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, आकर हम बात करते हैं। तल्हा दादा जान के पास में जाता है और उन्हें गाड़ी में बिठाता है। फिर वहाँ से आते हैं, शारिक को वो रस्सियों में देखकर कहते हैं कि बेटा अब इसे छोड़ दो क्योंकि इसकी सज़ा पूरी हो चुकी है, इतनी ही काफ़ी है, इसकी माँ बहुत परेशान है, मैं चाहता हूँ कि इसे इसके घर पर छोड़ दिया जाए। तो तल्हा उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर दादा जान के साथ में शारिक के घर जाते हैं और ले जाकर शारिक की माँ के सामने कहते हैं लो आ गया आपका बेटा। शुक्र माना नहीं है कि मैंने इसके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि जिस तरीके से इसने किसी लड़की को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई प्लान नहीं छोड़ा था। वो शारिक की माँ को बताते हैं कि सारी बात वो शारिक की माँ को बता देते हैं कि आपके बेटे ने किस तरह से आयत रोशी के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की और वो रोशी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता था शारिक, और कैसे करके उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो कितनी परेशान थी, कैसे कैसे वो बयान में नहीं कर पा रही थी अपनी परेशानियों का, लेकिन वो समझ भी नहीं पा रही थी। ये सारी बातें वो बताता है तल्हा शारिक की माँ को। तो शारिक की माँ की नज़रें एकदम से नीचे झुक जाती हैं और शारिक को एक थप्पड़ लगा देती है। शारिक की माँ कहती है कि मुझे तुझे बेटा कहने आ रही है कि तूने इतनी गंदी नीच हरकत करी। बेटा मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी कि तू ऐसी हरकत करेगा, लेकिन तूने तो मुझे पूरी दुनिया में सबके सामने नज़र उठाने के काबिल भी न छोड़ा। तूने ऐसी हरकत की है कि तुझे बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई थी? ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन तूने ऐसी हरकत कर रही है, ऐसा प्लान कर रहा था, मुझे बड़ी ही शर्म आती है तुझे बेटा कहते में।
जा, मेरे नज़रों से जाके दूर हो जा, मुझे नहीं मिल रहा तुझसे, तेरे साथ जो हुआ बहुत सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि जब तू किसी की बेटी के साथ में अच्छा नहीं कर सकता तो तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। ये सारी बातें वो शारिक की माँ शारिक को कहती हैं। फिर उसके बाद में सीरियल यहीं पर ख़त्म हो जाता है और उधर तलहा वापस आता है अपने घर पर।